Well, this is your reminder to stay hydrated in this season. Hello and welcome to my channel once again. This is Vanshika and I make videos on fashion, makeup and lifestyle and haul videos. Without any further ado, without me wasting any So without wasting any more time, let's get started with today's video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर्स है फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स आउट देयर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं आई एम वंशिका आई एम फ्रॉम दिल्ली and I am a corporate girl and also a full time, not a full time, but a part time content creator because I love making content creation. Yes, you heard it right. I love making content creation. अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज जाके कर लो. बहुत लोगों का ये सवाल है मुझसे कि हाउ आई मैनेज माय कंटेंट क्रिएशन विद माय कॉर्पोरेट लाइफ बिकॉज आई हैव अ 9 to 5 जॉब. जो भी मेरे ऑडियंस पे 9 to 5 वाले बैठे हैं उन सबको ऑलरेडी पता होगा दैट व्हाट इज 9 to 5 एग्जैक्टली. 9 to 5 सिर्फ कहने की बात होती है. 9 to 5 वेल माई ऑफिस starts from 9:30 and ends till 6:30 और मेरे घर से मेरा ऑफिस है 2 घंटे की दूरी पर. सो yes, I exit at 7:30, reach there at 9:30, exit from 6:30 and come till 8:30 and 9 because रात के टाइम पे यार ट्रैफिक भी मिल जाता है. कभी भूख लग गई शाम के टाइम पे तो कुछ खा लिया, 15 मिनट वहां लग गए तो यार 9 बज जाते हैं घर आते आते. So how I manage content creation and a corporate life? Well, मेरे को कभी भी अपने पैशन को करियर में कन्वर्ट नहीं करना था. आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट. अब भाई अगर मैंने बीबीए करी है या मैंने अपने एजुकेशन का क्वालिफिकेशन पूरा किया है तो उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए. इस कंटेंट क्रिएशन में मेरी कोई डिग्री काम नहीं आ रही है. वेल मेरी आई थिंक मेरी जॉब में भी मेरी डिग्री काम नहीं आ रही है बट एटलीस्ट इट इज मार्किंग इन दैट सीवी कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएटेड हूँ. So let's talk about myself, what I have done. And I think this video will help out so many followers, so many people out there. Also the college students जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं या जो अभी एग्जाम्स देंगे या फिर जिनका प्लेसमेंट होने वाला है. आई थिंक ऑलमोस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके थे लास्ट ईयर ही. इस टाइम तो बोर्ड का टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले. Let me help you guys out there. So I am from a commerce background. I took commerce with maths as a stream. जहां मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे उस कॉमर्स की उस मैथ्स की कोई वैल्यू नहीं है. मतलब यार ऑनेस्टली मैं बोलूं मार्क्स डज नॉट डिफाइन यू, डज नॉट डिफाइन हु यू आर. अब कुछ पेरेंट्स जो यहाँ देख रहे होंगे मेरी वीडियोस वो बहुत अगेंस्ट चले जाएंगे मुझसे कि मार्क्स डिफाइन नहीं करते. यार मार्क्स कहाँ आते हैं. मतलब अगर मैं आज कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ क्या कोई मुझसे मेरे मार्क्स पूछता है? नॉट एट ऑल. किसी को फर्क भी नहीं पड़ता मेरे 10th में क्या आया था या 12th में क्या आया था. लाइक ये एक मिथ बना रखा है या पता नहीं है कि ये स्टीरियोटाइप है कि हाँ भाई 12th में 90% लाने चाहिए. आई वॉजेंट द 90% स्कोरर इन माई 12th. मैं अपने मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूंगी. क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज इट्स अगेन I don't want to disclose it. या फिर if you think I'm ashamed of it, I am not ashamed of what I scored in class 12th. Because that was something जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरी capability थी, मैंने उतना किया. So students out there start seeing my video, watching my video. अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके अंदर इतनी ही कैपेसिटी है, आप इतना ही मार्क्स ला सकते हो तो प्लीज उतना ही करना. जितना स्टेमिना है उतना ही करना, उससे ज्यादा मत पहुंचना. आई वॉज इन कॉमर्स विद मैथ्स जहां मैथ्स की आज एक जीरो वैल्यू है.
दो मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आई स्टिल थॉट कि ठीक है मैथ्स ले लेते हैं, लेट विल सी इन फ्यूचर कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, जस्ट कि मुझे कोर्सेज के एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शंस मिल सके, मैंने इसलिए मैथ्स लिया था. आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स एट ऑल. यस, कॉमर्स विद मैथ्स लेने के बाद वट एवर मेरा जो स्कोर आया बोर्ड एग्जाम्स में, आई डेंट वॉन्टेड टू गेट ड्यू. मुझे कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था. आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ही जॉब मिलती है. वेल, ऐसा नहीं है. जॉब अगर आपको मिलती है, इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट, योर स्किल्स, योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन, दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट. एंड इट्स जस्ट दैट यू आर ग्रेजुएटेड, दैट व्हाट मैटर्स. रिज्यूमे पे आप या अपने सीवी पे आप ये मेंशन नहीं करते हो कि हु यू आर, हाउ मच यू स्कोर, या कौन सी स्ट्रीम से आए हो, ये मेंशन नहीं करते हो. वहां पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है एजुकेशन का, एक आपका क्या बोलते हैं, कॉलम होता है एजुकेशन का. वहां पे लिख देते हैं क्लास 11th फ्रॉम दिस स्कूल, क्लास 12th फ्रॉम दिस स्कूल, दिस वाज द सीबीएसई बोर्ड, एंड दैट्स इट. एंड देन आपका कॉलेज आ जाता है, इससे आपने ये कोर्स किया. So I gave an entrance of IP University exam because Delhi University के बाद जो आता है वो GGS IP University आती है, and I gave the rank and I got a काफी अच्छा rank and I get placed into the college because I wanted to do BBA, Bachelor's of Business Administration. Okay. Well, क्यों करनी थी मुझे BBA? So BBA करने से you can get into 3 fields. You have 3 options. Either you get into sales as a business development executive or as a customer success manager. I mean there are very different fields into sales. जो sales को बहुत अलग-अलग नाम से आप बोल सकते हो. As a business consultant, there are very different names and all in all वो एक ही काम है उस बंदे का सेल करना और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना. That was not a bad option at all, but I didn't wanted to get into sales because I personally think that there is a quite a lot of pressure. You get a target, correct? Second option is you get into finance, you get into banking. If you choose BBA in finance and insurance, if you want a banking related job, if you want to go into finance, if you like accounts, so you can get into that. Again, I'm not good in accounts. मैं अकाउंट्स में भी अच्छी नहीं थी, मैं मैथ्स में भी अच्छी नहीं थी, एंड पर्सनली मुझे अकाउंट्स में कभी इंटरेस्ट भी नहीं था. मुझे नहीं चाहिए वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लाइक ओ आई डोंट वांट टू डू दैट. थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है गेट इनटू एन एचआर. वेल, दिस इज व्हाट आई चोज. Yes, today I am an HR and I am working as a 9 to 5 HR executive. You heard me right. So yeah, that's why I chose. BBA is of 3 years. आपका 3 years का education, 3 years का आपका डिग्री होता है ये. आई कंप्लीटेड दैट वेल थैंक्स टू कोविड कि मेरे 2 साल तो बीबीए ने उसी में ही निकाल दिए, एंड 1 साल जब बचा था, जब कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली थी, तब वी वेंट इनटू कॉलेज. बट नाउ आई मिस माय कॉलेज लाइफ. वेल, ऑनेस्टली आई मिस माय कॉलेज लाइफ. क्यों ना करूं यार, मतलब 2 साल, वो 2 साल एक तो कोविड में बिताए हमने, नो डाउट. आई एम अगेन प्राउड ऑफ दैट. जो कोविड आया, थैंक्स टू कोविड, कि हम लोगों को ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं देने पड़े. बट स्टिल जो एक 3 साल जो हमारी लाइफ के थे ना इंजॉय करने के, जो 3 साल थे वो जीने के अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हमने 1 साल में ही खत्म कर दिया. एंड देन आफ्टर आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स होती हैं, उसमें कॉलेज प्लेसमेंट्स में भी यू गेट लाइक सबसे ज्यादा एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिकॉज सेल्स बहुत रैंडम लोग चूज करते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है सामने वाले को कन्विंस करने की, भाई तू ये प्रोडक्ट ले ले. भाई मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं किसी को कन्विंस करूं, 4 बार कॉल करूं, 10 बार कॉल करूं. भाई प्लीज
प्लीज आप ये प्रोडक्ट लीजिए, लेना, आई एम लाइक लेना है तो लो, नहीं लेना तो ठीक है भाई, थैंक यू. दैट इज हु आई एम. आई कैन नॉट कन्विंस पीपल एट ऑल. आई मीन मैं अपने आप को कन्विंस नहीं करती यार, मैं खुद को ही नहीं कन्विंस करती. अगर मुझे पसंद आया तो ठीक, ले लिया, नहीं आया तो ओके, वहीं के वहीं रख दो. आई डोंट इवन वॉन्ट टू कन्विंस माई फ्रेंड्स कि अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, नहीं चलना है तो मत चलो, मैं खुद चली जाऊंगी, दैट इज ओके. सो आई वॉज नॉट अ सेल्स पर्सन. When I realized that I can be a perfect fit for HR, because I thought that I do have that leadership qualities. In school time monitor से लेकर के कॉलेज के CR तक I know that मेरे अंदर वो leadership qualities हैं जो एक HR में होती हैं. So I thought a human resource कि let's be an HR of the company. बहुत लोगों को अब ये लगता है कि HR का काम सिर्फ होता है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना और त्योहारों पर, वो दिवाली पर रंगोली बनाना. वेल नो, दैट्स नॉट इट. अगर आज मैं यहाँ बैठ करके कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ ना, थैंक्स टू माई HR, थैंक्स टू माई पोजिशन एट विच आई एम. वेल, कमिंग बैक कि मुझे करियर और अपने पैशन को क्यों मिक्स नहीं करना था, क्योंकि जब मैंने एक BBA की डिग्री ली है तो भाई BBA की डिग्री से क्या करूं. I wanted to do something professionally. I wanted that professional career into my life. I wanted that professional position into my life जिससे दुनिया मुझे जाने, जिससे I get to know many people. And today on LinkedIn, I have more than 5,000 connections and people know me, who I am. And that's what I am proud of. Again, I won't say that I am very happy doing my 9 to 5 job, because यार जो बंदा सुबह 7:30 बजे निकला हुआ है वो रात को 9 बजे अपने घर आ रहा है, देन उसको अगले दिन सुबह 7:30 बजे दोबारा उठना है, तो वो रात के 10 या 10:30 बजे सो जाता है. उसकी पर्सनल लाइफ की बैंड बजी हुई है. सो 9 to 5 करना इज नॉट एट ऑल इजी. अपनी भी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रखी है. जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो तो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाओ. Either ways, अगर आपका वीकेंड्स ऑफ है, यू आर गुड, वेरी happy, you should be lucky, because again मेरा I am 5 days working, I have a 5 days working job, I am lucky to have Saturdays and Sundays, but still वो Saturdays and Sundays 2 दिन भी ना बहुत कम लगते हैं जब मंडे को सुबह उठ करके फिर दोबारा वही रूटीन पे आना पड़ता है. पर्सनल लाइफ चाहिए. सो दैट्स व्हेन आई थॉट यार सिर्फ HR नहीं, आई वॉन्टेड समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. जो मेरा करियर है, आई अगेन इन कॉलेज जब 2 महीने का मुझे ब्रेक मिला था, आई डिड अ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन दैट, मतलब आई वॉन्टेड टू डू सो मेनी थिंग्स इन टू माई लाइफ. इट्स जस्ट दैट कि ये 9 to 5 की वजह से आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम टू डू दैट, राइट. बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस इट. क्योंकि अगर आपका ये पैशन है ना, तो आप अपने पैशन के लिए कुछ भी करोगे. और अगर आपको अपना प्रोफेशनल पोजीशन अच्छा लगता है ना, सो यू विल बैलेंस इट आउट योरसेल्फ. आई लव बीइंग एन HR. आई मीन मुझे बस एक वाइब आती है यार, जो मुझे हमेशा से एक वाइब चाहिए थी ना, कि यस यू आर द बॉस लेडी. आई एम दैट बॉस लेडी. आई लव हाउ आई, मतलब मुझे पता है मैं कहाँ हूँ आज. आई लव बीइंग स्टैंड आउट, आई लव टू इंटरैक्ट विद पीपल. यस आई डू टेक इंटरव्यूज, आई डू कॉल मेनी पीपल्स. सिर्फ इंटरव्यूज लेना HR का काम नहीं है. वेल मैं इसमें HR का कुछ भी नहीं बताऊंगी. इफ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोज ऑन HR, प्लीज कमेंट करके बोलना, आई विल डू दैट. बट हाउ आई मैनेज इट, सो सैटरडेज एंड संडेज जो मेरे वीकेंड्स ऑफ होते हैं उस पे आई डू माई कॉन्टेंट प्लानिंग. I do my content planning at that time, and then I start shooting my videos. Content creation करना is not that easy. Again, क्योंकि उसके लिए आपको मनी चाहिए. एंड ये कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आई डेंट वांटेड माय पेरेंट्स कि मैं उनसे पैसे मांगू, कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे ये करना है. जो मुझे करना था, जो भी मुझे करना है, आई वांटेड टू डू ऑन माय ओन. So I started my journey with a corporate being an HR. I started with 18,000 of my salary.
इन द बिगिनिंग, एंड उससे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर करके आई गॉट दिस आईफोन फॉर माई सेल्फ. Honestly, this was my first investment which I did because मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए गुड क्वालिटी कैमरा चाहिए था. कैमरा लेने का पैसा नहीं था. So I thought why not to invest in an iPhone. So I got this iPhone from my first investment, and I got iPhone 13. It has been an year now, but I love it. So मुझे ये प्राउड मिलता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, आज जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन. इफ आई वॉन्ट टू गेट अ ट्राईपॉड, इफ आई वॉन्ट टू गेट अ माइक, इफ आई वॉन्ट टू बाय सम स्टफ, अगर मैं एक हॉल वीडियो बना रही हूँ उसके लिए मुझे कुछ खरीदना है, सो आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन. आई एम नॉट आस्किंग एनीवन एल्स टू पे माई बिल्स और टू पे माई मनी फॉर. सो अगर आपको भी कंटेंट क्रिएशन करना है, सो स्टार्ट बाय डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ. पहले अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ किसी ना किसी तरीके से. अगर मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई, आई वुड लीव माई जॉब एंड आई वुड डू एवरीथिंग. बट फर्स्ट, अभी मेरे लिए द जॉब इज इम्पोर्टेंट. सो सैटरडे संडेज पे मैंने कंटेंट प्लान किया, वीडियो शूट किया, एंड देन मंडे टू फ्राइडे में सुबह अगर मुझे मेट्रो में टाइम मिल गया, या शाम को अगर रात में मुझे मेट्रो घर पे टाइम मिल गया 1 घंटे का, उसमें मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ. फोन पे कर लिया, टैब पे कर, आईपैड पे कर लिया, लैपटॉप पे कर लिया, किया, एंड देन पोस्ट इट आउट, एंड मैं उसको स्केड्यूल कर देती हूँ. तो फिर मुझे उतना हेडेक नहीं होता है. हाँ, ये बात आती है कि यार अब सैटरडे संडे को घूमने जाएं, सोएं, रेस्ट करें या क्या, वेल दैट्स योर थिंग. Well, that's what you need to choose. वो आपको प्रायोरिटाइज करना है what you want to do. कि आपको सोना है. ऐसा नहीं है मैं नहीं सोती हूँ यार, मैं भी सोती हूँ. मैं भी आई ऑल्सो वेकअप एट 11 बजे 12 बजे, क्योंकि ऑफकोर्स यार हम कॉर्पोरेट मजदूरों को सैटरडे संडे ही मिलता है ना, एक छुट्टियों का, छुट्टी के दिन का. सो हम भी लेट उठते हैं. आई डू माई कॉन्टेंट प्लानिंग एंड स्टार्ट ब्रेकफास्ट किया, कंटेंट प्लान किया, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग माय वीडियोस. देखा कि वीडियोस सही बन रही हैं नहीं बन रही है, सैटरडे को सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर दी, एंड देन संडे को उसको एडिट करने बैठ गई. कुछ नहीं बना है, संडे को घूमने चले गए. इफ आई वांट टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, इफ आई हैव सम प्लान्स, घूमना भी सबको है यार. सो या दैट्स व्हाट आई डू. सो the thing is, you need to prioritize everything. You need to do time management. So if you want me to make such more videos, if you want me to make videos on time management, if you want me to share my journey, how I started, how I get into HR, how I got my first job, please comment down below. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो. I will meet you in my next video. Bye.